बैक पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग रेजिलिएंट, एक ताकतवर और विजन वाली नेशन जो कि लीड भी इसी तरह के फिगर्स करते आ रहे हैं। पाकिस्तान जब अल्लाह पाक ने हमें नसीब किया, अल्लाह पाक ने जब ये बॉर्डर्स, अल्लाह पाक ने जब ये मुल्क, इसके पहाड़ और इसके सहरा में नसीब किए, तो इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आए जो दुश्मनों की नज़र में हैं और दुश्मनों की नीयत के एंड सेंटर पे मौजूद हैं इस वक्त वो, और दुश्मन उससे नहीं हट रहा। अब DG ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने उस प्रेसर के अंदर बताया मीडिया को कि जो नए चैलेंजेस जिनका हमें सामना है, लेकिन इंडिया और दीगर पाकिस्तान दुश्मन अनासर जिस तरह से अफगानिस्तान के थ्रू और प्रॉक्सीज़ के थ्रू और तालिबान के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, दहशतगर्दी में इजाफा नज़र आता चला जा रहा है और इससे पाकिस्तान का बिजनेस और पाकिस्तान की सिविलियन लाइफ दोनों बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है। स्पेशली अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर हम जानते हैं कि वहाँ का लैंडस्केप और वहाँ के जो ज़मीन मौजूद है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी है, वहाँ की ट्रेन्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसी का फ़ायदा उठाकर जो दुश्मन है वो कोशिश करता है। पहले तो उसने डायरेक्ट कोशिश की, उसका जवाब मिल गया, प्रॉक्सीज़ के थ्रू कोशिश करता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। रिसेंटली कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसके अंदर दहशतगर्द अनासर मुलव्विस थे और कई लोगों की जानें भी गई हैं, शहादतें भी हुई हैं। तो ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि हम राइट नाउ कहाँ पर स्टैंड करते हैं भारत और अफगानिस्तान के साथ, और क्या हमारी जो स्ट्रैटेजी है इस मामले में वो ठीक है। एंड डेफिनेटली हमारी पाक अफवाज, हम जानते हैं, हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बहुत ही पर्टिनेंट शख्सियत, स्पेशली अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत अहम ओहदे पर वो रह चुके हैं, माजी में सीनियर ऑपरेशनल कमांडर रह चुके हैं, मेजर जनरल तारिक रशीद खान, रिटायर्ड। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, खैरियत की खबर सुनाइए, क्या किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, या पाकिस्तान की जो एक डॉक्ट्रिन हम कहते हैं ना, हम याद है कि एक बाजवा डॉक्ट्रिन थी, अब ये नई डॉक्ट्रिन है और जो बहुत ही प्रोएक्टिव भी है और इस एक ऐसी अप्रोच के साथ जाती है कि दुश्मन को पता होता है कि इनको नहीं तंग नहीं करना, उसके बावजूद प्रॉक्सीज के थ्रू तंग करना, प्रॉक्सीज के थ्रू नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? देखिए, सिर्फ प्रॉक्सीज के जरिए हमारे दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, डायरेक्टली तो कर नहीं सकते। और डायरेक्ट जो है कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान से दुनिया की कोई ताकत अफोर्ड नहीं कर सकती, और हाइब्रिड वॉर के जरिए या जिसे कह लें कॉग्निटिव वॉर के जरिए, वॉर ऑफ माइंड्स के जरिए, परसेप्शंस के जरिए वो ये कर सकते हैं और वो ये कर रहे हैं। बट पाकिस्तान की लीडरशिप में बड़ी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है कि पाकिस्तान का कौन दुश्मन है और हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रख के फैसले करने हैं। आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, देखें बलूचिस्तान पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जिसके बॉर्डर तीनों सूबों से मिलते हैं। एग्जैक्टली। और दो मुल्कों से मिलते हैं, ईरान और अफगानिस्तान। और फिर 900-950 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट है जिसमें गवादर और जो सी पोर्ट आ जाती है, जो कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सी पैक का। तो मैं खुद क्योंकि वहाँ ऑपरेशनल कमांडर रहा हूँ, तो जितने अल्लाह ताला ने मादनियात के रिसोर्सेज बलूचिस्तान में रखे हुए हैं शायद दुनिया के किसी भी खत्ते में ना हो। आप देखें, सोना देखें, तांबा देखें, रेको देखें, कोल देखें, जिप्सम देखें, और अब तो क्रिटिकल मिनरल्स की बात होती है, एंटीमनी, कोबाल्ट, यूरेनियम, और आप नाम लें तो वो धात वहाँ मौजूद है। और इसलिए वहाँ ये सारी इंसर्जेंसी है। और तो वहाँ पे इस अनरेस्ट को ख़त्म करने के लिए आई रियली वांट टू नो, पाकिस्तान क्या कॉन्क्रीट कर रहा है इस वक्त वहाँ पर? क्या कोई ऐसे प्लान्स हमारे मौजूद हैं कि वहाँ पर हम जानते हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, बट पीस भी तो ज़रूरी है। बड़ा ज़रूरी है, देखिए बड़ा ज़रूरी है। और पीस के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी होता है आयशा कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, लोगों के दिल और दिमाग को जीता जाए, विन देयर हार्ट्स एंड माइंड। जब तक आप लोगों के दिल और दिमाग नहीं जीतेंगे और उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, उन्हें अपना फ्यूचर स्टेट ऑफ पाकिस्तान में नजर आना चाहिए, ऐसा ही है, बजाय कि वो अपना कॉन्फिडेंस या फ्यूचर देखें गैर मुल्की एजेंट्स के हाथ में। तो ये सामने रख के आपने पॉलिसी बनानी होगी। अब देखिए बलूचिस्तान का मैं बताता हूँ, 16 वहाँ के MNAs हैं, 65 MPs हैं, 23 सेनेटर्स हैं, 1800 के करीब, 18,000 के करीब काउंसलर हैं, ये सारे नुमाइंदे हैं। तो ये क्या वहाँ कर रहे हैं? 38 उनके सूबे हैं। तो मैंने आपको 18,000 की जो फिगर दी कि इसको 38 प्रोविंसेस पर आप डिवाइड कर लें तो हर डिस्ट्रिक्ट में 300-350 अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं। वो क्यों नहीं इनकी आइडेंटिफिकेशन कर सके जो सिंपथाइजर हैं, फैसिलिटेटर हैं या टेररिस्ट वहाँ छुपे हुए हैं? क्यों हमें नहीं बताते?
अच्छा। तो ये इन्हें ऑन बोर्ड करना होगा, इन्हें अपने जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। अब देखिए कल जो वाकयात हुए हैं पिछले 4 दिनों में, जी। जिस पर DGISPR साहब जी। ने बताया, जी। कोयटा के नजदीक हनाउड के इलाके में, ज़ियारत ज़ियारत में मंगी भी हुआ। डैम के पास और बेला के पास, जी। 4 जगह देखें, और उसमें कितनी ज्यादा कीमती जाने गई हैं। देखिए ऐसे ही है। हमने 55-60 के करीब तो दहशतगर्द मार दिए, बट 7 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों के और सिविलियन देखे। लोकल सपोर्ट के बगैर मुमकिन है इस तरह के लोकल दहशतगर्द सपोर्ट के बगैर हो ही नहीं सकते। देखिए कहाँ छुपे हुए थे ये, कहाँ से गाड़ियां मिली, कहाँ से पेट्रोल भराया, क्यों हमें पता नहीं चला। जी। और वहाँ के इलाके के जो हैं सरदार, मलिक, वडेरे, वो क्यों नहीं कंडेम कर रहे? DGISPR साहब ने तो कंडेम किया। क्या हमने पॉलिटिशियन वहाँ के बड़े जो वडेरे हैं उस इलाकों के, उनसे हमने सुनी कोई स्टेटमेंट कि ये गलत हुआ है और ये मुल्क दुश्मन है, हमें इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? आपने कोई स्टेटमेंट सुनी किसी से? KPK में हम देख रहे हैं कि जी उन्होंने बिल बढ़ा दिया जी, कि जी हमारी तनख्वाहें बढ़ा अच्छा, दें। इतना मैं अगर बात पूरी करूं, आसान देखिए, है इतना मैं कंडेम थोड़ी करना? आता हूँ उसकी जी। तरफ। देखिए KPK में आप सुन रहे हैं कि हमारी सैलरीज बढ़ा दें, ब्लू जी पासपोर्ट जी, अभी हमने सेगमेंट किया, बिल्कुल। तो इसी हाँ। तरह की जो सिचुएशन है KPK में भी है। बजाय कि इन इश्यूज पे फोकस करें, एड्रेस करें, वो अपने पक्ष एंड प्रिविलेज बढ़ा रहे हैं। तो जब आवाम देखती है कि हमारे हुक्मरान या हमारे नुमाइंदे इन किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनका रहन सहन हमसे डिफरेंट है। करने की बात कर रहे थे क्योंकि जो वहाँ पर रह रहे हैं लोग, वहाँ की रियलिटी से वो वाकिफ़ हैं, उन्होंने बाहर निकलना है और डेफिनेटली सिक्योरिटी के बगैर वो नहीं निकल सकते हैं। तो इज़ इट ईजी फॉर देम टू कंडेम अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए तो? भाई क्या मुश्किल है, देखिए आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं या उनके साथ हैं? इसमें तो कोई शक अच्छा, नहीं है। दूसरा ये है कि जो कुछ उन्हें वो दे रहे हैं उससे ज्यादा अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान उन्हें दे दे तो वहां क्यों जाएंगे? बिल्कुल। तो वहाँ इसलिए जा रहे हैं ना कि उनके पास डेप्रीवेशन है, Yes, उनके पास एहसास जॉब महरूमी है। अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एहसास महरूमी है। तो अगर एहसास महरूमी आप दूर कर दें और वो समझें कि हमारा ज्यादा इंटरेस्ट, हमें ज्यादा लुक आफ्टर स्टेट कर रही है, तो वहाँ क्यों जाएंगे? और दूसरा मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है, वो तो आपके एनवायरमेंट शेप करके देती है, वेरी ट्रू। वो स्टेबलाइज करके देती है। फिर जो काम करना है वो वो आपके सिविल लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी ने करना है, बिल्कुल। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने करना बिल्कुल है, ऐसे। आपके नुमाइंदों ने करना है, तो वो उन्हें करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ज़रूरी क्योंकि हर्ट होता है, आई थिंक हमें इसके ऊपर एक पॉडकास्ट और एक पूरा प्रोग्राम सिक्योरिटी सिचुएशन पे करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव हमें आवाम के सामने लाके पेश करना है। थैंक यू, आपने वक्त निकाला Thank you so और much. आपने हमें ज्वाइन Thank किया you so सर। much. Thank you. व्यूअर्स, आपकी भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है। जब इंस्ट्रूमेंट हमें एस्टैब्लिश करके दे देता है कंट्रोल का और एक गवर्नेंस का एक एस्पेक्ट, तो उस पर चलना फिर हमारी जिम्मेदारी है और किस तरह से हमने उसे अच्छे तरीके से निभाना है। इसी मैसेज के साथ चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक